सोचो वह लम्हा कैसा होगा जब कुछ भी मौजूद नहीं था, ना सूरज, ना सितारे, ना जमीन, ना आसमान, यहाँ तक कि समय भी नहीं था। साइंस कहती है कि 13.7 अरब साल पहले सारी कायनात एक छोटे से नुक्ते जैसी सख्त और नूरानी एनर्जी थी। कुरान कहता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक ही थे, फिर हमने दोनों को फाड़ दिया। फिर 13.7 अरब साल पहले एक ऐसा अम्र हुआ जिसने पूरी कायनात को हिला दिया। साइंस उसे कहती है बिग बैंग। एक माइक्रोस्कोपिक बिंदु से पूरी यूनिवर्स बाहर आई। उस इंफिजार के बाद अरबों साल तक कायनात ठंडी होती रही, फिर सितारे बने, फिर गैलेक्सियों का निज़ाम तैयार हुआ और फिर एक छोटा सा पीला सितारा, हमारा सूरज, रोशन हो उठा। सूरज के गर्द एक जवान सी जलती हुई जमीन घूम रही थी, जिस पर आग भी थी, धुआं भी, पत्थर भी, कुछ नहीं था। कुरान इसे धुआं से तशबीह देता है। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की। जब वह धुआं था, अरबों साल बाद जमीन ठंडी हुई, समंदर बने, पहाड़ जमे, हवा का निज़ाम मुकम्मल हुआ। यह सब कोई मशीन नहीं बल्कि कुदरत का वो निज़ाम था जिसे अल्लाह ने तकदीर के मुताबिक चलाया। फिर वो लम्हा आया जब रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने अर्ज किया, क्या वह फसाद करेगा, खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कुरान कहता है, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। साइंस कहती है, ह्यूमन बॉडी का 96% हिस्सा अर्थ के मिनरल से बना है। कैल्शियम, आयरन, कार्बन, वाटर, यानी इंसान जमीन की औलाद है। अल्लाह ने अलग अलग जमीनों की मिट्टियां जमा की, काली, लाल, सफेद, क्योंकि इंसानों के रंग और फितरत अलग अलग होने वाली थी। एक हसीन जिस्म बना मगर बेजान पड़ा था। फिर वह लम्हा आया जिसे साइंस भी नहीं समझ सकी। रूह फूंकी गई और जैसे ही रूह अंदर गई, मिट्टी जिंदा हो गई। पहली सांस चली, पहली धड़कन उठी और दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए सिवाय एक के। मैं आग से बना हूं, यह मिट्टी से, मैं बेहतर हूं। यह तकब्बुर इंसान का पहला दुश्मन बन गया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नात दी गई, नूर, नहरें, बाग, मगर एक इम्तिहान रखा गया, इस दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने पहला वसवासा डाला, अगर तुम ये फल खा लोगे हमेशा जियोगे। और इंसान पहली बार फिसल गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, उतर जाओ, अब तुम्हारा मकाम जमीन है। और वहीं से इंसानियत का असली सफर शुरू हुआ। आदम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी अपनी जिंदगी है। हम गिरते हैं, उठते हैं और रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 2 में बताया जाए इब्लीस ने कौन सी कसम खाई थी, कौन सी कमजोरी इंसान में हमेशा रहने वाली है, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का आगाज कैसे हुआ, तो कमेंट करें। एपिसोड 2, आपकी एक कमेंट अगले एपिसोड के सफर को शुरू कर देगी।